अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी बिलदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। अभी इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके इंटरनेशनल मार्केट ऑलमोस्ट $2935 के ऊपर इस टाइम पे है, ठीक है। और ये एक सडन डिप लगा है मार्केट के अंदर, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंडी आपकी एज अर्ली एज पॉसिबल अगेन रिकवरी करके ऊपर की तरफ उठ जाएगी। देखो, जब आप 100% इतने हैवी रेट के ऊपर एंटर्ड होते हैं, ख्याल तो बहुत सारे आते हैं माइंड के अंदर कि भाई मंडी अगर यहाँ से टूट गई और हम कहीं ऊपर के रेटों में स्टक हो गए। अभी मज़े की बात बताऊँ आपको, जिन रेट्स को आप ऊपर के रेट्स कह रहे हो, हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद इन्हीं रेट्स को आप नीचे के रेट बोलोगे। ये मेरी बात ध्यान में रखनी है। और जितनी गैर यकीनी सूरत हाल फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट के अंदर बनती जाएगी, उतना ही ज़्यादा गोल्ड मजबूत होता जाएगा। कुछ लोग इस इंतज़ार में अभी तक भी कैश के अंदर बैठे हैं, 12 कहने के बाद 292 के ऊपर 294 के ऊपर उनको कह के खुदारा एंट्री कर लो। नहीं, अभी टूटेगा, 3 को टच कर गया अब टूटेगा, 3.5 को टच कर गया अब टूटेगा, एवन के 3.10 तक, 3.13 तक, 3.13.5 तक आज रेट चला गया पीस का। अभी भी इस इंतज़ार में मैंने आपको बताया है कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मार्केट में फिजिकल का जो रेट बनना है 316 तो पेट है, वहाँ जाके थोड़ा सा डिसीजन लिया जाएगा कि आया इसमें से कुछ क्वांटिटी को रिड्यूस किया जाए या थोड़ा सा रिस्क उठाया जाए 2-3 हज़ार का मजीद। 216 का वो एरिया है फिजिकल मार्केट के अंदर के जहां पे हमें एक थोड़ा सा 3 से 4 हज़ार का पुल बैक मिलने की तवक्को है, सिर्फ तवक्को की हद तक ही। वहां पे जाके बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हुए थे, सर 316 पे जाके कितने % आउट करें, आप अभी से बता दें। देखो भाई, उस टाइम जब 316 रेट फिजिकल मार्केट में होता है, आया इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे ठहरी है? जो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई, आया उस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो वहां पे, या उससे नीचे है अभी, अगर उससे नीचे है तो फिर ये 318 तक कहानी जाएगी। साथ के साथ टाइमली अपडेट्स उसी टाइम आपको दे दी जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर जो हमने गोल्ड उठाया हुआ है, इसको आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, शादियों का सीज़न ख़त्म है, गोल्ड की डिमांड कम हो रही है, सीजनैलिटी बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग कि हर दफ़ा जी हिस्ट्री है कि रमज़ान शरीफ में आपका गोल्ड नीचे गिरता है क्योंकि उसकी डिमांड कम होती है, क्योंकि उसमें। अब मुझे एक बात बताओ, गोल्ड के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे हैं, मार्केट इंटरनेशनली स्ट्रांग है। पाकिस्तान के अंदर या रमज़ान शरीफ में पाकिस्तान में शादियां कम होती हैं, बाकी जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज हमारे पास ऐसे हैं, आप भी जानते हैं कि जिसमें प्रेफर किया जाता है रमज़ान शरीफ में शादी को बाबरकत करके। समझ आई? और ये शादियां या मुस्लिम कम्युनिटी, इसका ताल्लुक गोल्ड से नहीं है मेरी जान। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन इकानमी की कुछ रैंडम मिस्टेक्स जो उन्होंने की हैं, जो रेट कट का डिसीजन उन्होंने पहले उसको अर्ली कट किया है, फिर उसको कट किया, फिर उसको स्टेबल रखना पड़ा है, अब मे भी वो हाइक की तरफ भी जाएं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है, डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है, ये सारी चीज़ें गोल्ड की मजबूती की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। लिहाजा इसको पाकिस्तान की सीजनैलिटी के साथ बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए। और अगर आपके जहन में अभी तक भी उलझन है कि आया ख़रीदें या नहीं, अच्छा कुछ देख लेते हैं, तो भाईजान फिर देख लो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। मैंने आपको देना है अपना एनालिसिस और मूव बतानी, अल्टीमेटली वो उसी तरीके से 100% है, ठीक है। बाकी आपको अगर नीचे रेट मिलने की तवक्को है तो अभी आप फिर थोड़ा सा वेट कर लें। मुझे नहीं है, इस वजह से मैंने आपको 100% एंट्री काफ़ी अरसा पहले से ही दी हुई है, ठीक हो गया।
अब आ जाओ जी सिल्वर वाले। सिल्वर आपका वहीं का वहीं स्टेबल ठहरा है, प्राइस 3250 के करीब। अभी गोल्ड का वो डिप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा कि 3,16,000 से 3,18,000 के बाद जो 4,000 का रीटेस्ट गोल्ड का मैं देख रहा हूं, उसमें ये सिल्वर अपने अंदर से 100 रुपया निकाल लेगा, 31,500 तक खुला रेट काम करेगा। और तब लगेगा कि अब मंडी टूटी सिल्वर को हाथ लगाना। वैसे ही जो लोग सिल्वर को लेकर बैठे हैं वो फंसे बैठे हैं, समझ आइए। तो अब जब ये रेट इसका टूट के 3150 की तरफ आता है तो फर्दर मजीद कमजोरी की अलामत जाहिर करती है कि यहाँ पे नहीं। जिन लोगों का टारगेट है, जिन लोगों का विजन क्लियर है, जो इस ताक में बैठे हैं कि 3150 के करीब सिल्वर है तो इसको हमने उठाना है, तो वही लोग ही इसको उठा सकेंगे। माइंड बना के बैठो। वहां पे हमने जो 3,16 से 3,18 के स्लॉट के दरमियान जो हमने फंड गोल्ड से निकालना है, उसको हमने फिर फटाफट उस डिप के अंदर सिल्वर के अंदर पुटअप करना है। और ओवरऑल अपनी जो होल्डिंग है, मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले समझाई हुई है कि आपकी जो टोटल गोल्ड होल्डिंग है उसका 70% आपके पास जो टोटल कैश है उसका 70% आप गोल्ड में खेला करें, 30% आपने कहाँ खेलना है, सिल्वर के अंदर। ये जो गोल्ड के हमने एग्जिट करने, क्योंकि हम 100% टोटल कैपेसिटी के साथ गोल्ड में है, और जितना हमने वहां निकलना है उसको फिर थोड़ा सा रख के 3-4 दिन उसी के अंदर रीटेस्ट इसकी कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वो फंड जो बचाया है हमने सेल आउट करके गोल्ड को, उसको कहाँ यूज करेंगे, सिल्वर में। आज तो बड़े खुले और आसान अल्फाज में मैंने आपको सारी स्टोरी समझा दी है। समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय वुल्फ्स, स्टे ब्लेस्ड।